आज एक लड़की का मैसेज आया कि असलम भाई मैं मॉस्को पहुंच गया हूं, तो काइंडली मेरी जॉब का कुछ कर ले। ठीक है, तो यार इस तरह के मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं इंस्टा में भी और मैसेंजर में भी कि असलम भाई हम पहुंच गए हैं, तो काइंडली हमारी जॉब का कुछ करें। या फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं असलम भाई हम फ़लाँ सिटी में हैं और हम मॉस्को आना चाहते हैं, तो हमें प्रोसीजर बता दें। तो इस टाइप के कुछ हिंट्स होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो यहाँ आने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्योंकि आप लोगों ने ओपन डोर्स स्कॉलरशिप के जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो प्रोसेस था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अभी इंशाल्लाह विद इन सम वीक्स आपके पास मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रैकिंग आईडी आएगी, देन आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज ये है कि आप एक दफ़ा सोच लें रशिया आने से पहले। क्योंकि सोचने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी अभी बातें आप लोगों को क्लियर नहीं है ओपन डोर्स के हवाले से। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और वापस चले जाते हैं। रिसेंटली एक केस मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से हुआ था। एक लड़का आया था, फिर वो कुछ हफ्ते बाद वापस चला गया पाकिस्तान, मैनेज नहीं कर पाया। तो कुछ रियलिटीज़ है ओपन डोर्स के हवाले से, तो मैंने कहा इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, तो ताकि आप लोग एक दफ़ा आने से पहले 1000 मरतबा सोचें। देखिए, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि चीज़ें ये हैं और ये हैं, बाकी डिसीजन आपने ख़ुद लेना होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको ओपन डोर्स जो स्कॉलरशिप है उसकी कुछ हार्श रियलिटीज़ बताऊंगा, या आप कह सकते हैं डार्क साइड ऑफ ओपन डोर्स स्कॉलरशिप। तो आने से पहले आपने 10 बार सोचना है रशिया आने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ओपन डोर्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है स्टाइपेंड। मोस्टली स्कॉलरशिप्स में ऐसा होता है कि आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिल जाती है जिससे आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे सेव भी कर लेते हैं। जैसे CSC चाइना की स्कॉलरशिप है, और ताइवान में जो स्कॉलरशिप्स होती है प्रोफेसर्स बेस्ड, इसी तरह साउथ कोरिया की जो स्कॉलरशिप्स है प्रोफेसर वाली, इनमें ये होता है कि आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है और आप उनसे सेविंग भी कर सकते हो और अच्छा खासा आप अपना खर्चा भी कर लेते हैं। बट रशिया में ऐसा सीन नहीं है। रशिया में अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम लेते हैं तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा वेरी करता है, बट ऑन एवरेज 5000 रूबल्स तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इसी 5000 रूबल्स से आपकी 2000 और 3000 ऑलमोस्ट फीस जो है हॉस्टल की वो भी आपको पे करनी होगी। देन आपको सर्वाइवल के लिए आपको लाजमी जॉब करनी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आते हैं। तो इस बार रशियन टॉट प्रोग्राम वालों के लिए इन्होंने एक स्टाइपेंड रखा है, अभी कंफर्म नहीं है, बट मेल्स ईमेल्स आ रही है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने रशियन टॉट प्रोग्राम लिया है। तो आई होप कि उनको अच्छा स्टाइपेंड मिले ताकि वो जॉब करने की जो टेंशन है इससे बच सकें। अगर स्टाइपेंड मिल जाता है तो फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आएंगे उनको जॉब लाजमी करनी पड़ेगी। और ईयर बाय ईयर जॉब सेचुरेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब्स मिलनी भी मुश्किल हो गई हैं। और अगर जॉब्स मिल रही हैं तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो ये डिफ़िकल्टीज आ रही है साल के साथ। ठीक है, बट ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डार्क साइड है ओपन डोर स्कॉलरशिप की। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओपन डोर स्कॉलरशिप का जो इस साल मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इस बार यूनिवर्सिटीज़ वो लोग, मतलब फॉर एग्जांपल मॉस्को से 2 यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं, पीटर्स से 2 दे रहे हैं, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ बाकी सिटीज़ से दे रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सेलेक्ट नहीं कर पाए। अब बाकी सिटीज़ का एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जॉब मार्केट क्या है, जॉब स्टूडेंट को मिलती है या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि एज़ कम्पेयर टू मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ बहुत ही कम चांसेस हैं जॉब्स के। इवन सेंट पीटर्सबर्ग में भी मॉस्को के कंपैरिजन में जॉब के चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल सेंट पीटर्सबर्ग में जॉब मिल जाती हैं। और वैसे भी वेजेस तो बहुत ही कम है मॉस्को के कंपैरिजन में, बट जॉब मिल जाती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा किसी दूसरी सिटी में,
तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप किसी स्टूडेंट से रब्ता करें जो उस सिटी में हो, उससे पूछें जॉब मार्केट का क्या जॉब मिलती भी है या नहीं, और अगर मिलती है तो कितने वेजेस मिलेंगे, क्या अपना सर्वाइवल और थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कवर पूछ लें और अपने आप एक माइंड सेटिस्फाई करें, देन आप डिसीजन लें। तो मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट किसी दूर सिटी में जाए रशिया की और वहाँ पर जॉब ही ना मिले उसको, उसको पैसे मंगाने पड़े पाकिस्तान से, या कुछ ऐसा कोई मसला हो जाए, ठीक है। तो आने से पहले आपने सोचना है, स्पेशली अगर आप मॉस्को और पीटर्सबर्ग के अलावा किसी सिटी में जा रहे हैं। तो मॉस्को में अगर आप आ रहे हैं फिर तो इतना इशू नहीं है, जॉब्स मिल जाती हैं आराम से। बट अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम है ओपन डोर स्कॉलरशिप का, वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का प्रॉब्लम इन असन इस तरह है कि देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जैसे HSC है, रुदन है, इनमें तो ये होता है कि जो आपके इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर्स हायर करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज का इशू नहीं होता। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जो मॉस्को से बाहर है या सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर है, वहाँ ये होता है कि आपने प्रोग्राम तो इंग्लिश टॉट लिया है बट आपको जो प्रोफेसर्स मिलते हैं उनको इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो वो क्या करते हैं, या तो किसी अपने असिस्टेंट को हायर कर देते हैं, अच्छी बात है। कुछ तो बस ये कह देते हैं कि भाई सही है, मैं आप लोगों को नोट सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने वहाँ से प्रिपरेशन करनी है और इसी तरह आपका सब्जेक्ट निपटा देते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी होता है, क्लासेस लेने से बच जाएंगे। बट जो पढ़ने की नीयत से, जो फुल इरादे से आ रहे हैं कि मैं कुछ सीखूंगा, उनके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो खैर ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और जो ड्रॉबैक है ओपन डोर स्कॉलरशिप का, वो है एकोमोडेशन का। ये नहीं कि एकोमोडेशन बहुत सही नहीं है, ऐसा नहीं है, एकोमोडेशन बहुत ही अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने रूम की बात करूँ तो मेरे रूम में हम 2 बंदे रहते हैं। जब से मैं आया हूँ लाइट का कोई इशू नहीं हुआ है, गैस का कोई इशू नहीं हुआ है, यहाँ पर गैस लगी होती है, और इंटरनेट का आज तक कोई इशू नहीं हुआ है। पानी गर्म ठंडा सारा अवेलेबल है, फर्नीचर दिया हुआ है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज दे यू हैव टू पे फॉर दैट। और मैं नहीं सोचता कि ऑलरेडी हमारा स्टाइपेंड ना होने के बराबर है और स्टिल हमें हॉस्टल की फ़ीस पे करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है कि आपको 6 मंथ की एक साथ पे करनी होती है। इट्स लाइक अ बर्डन ऑन स्टूडेंट। तो वो एक साथ 20-24 हज़ार रूबल कैसे पे करेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्री होता है कि पर मंथ आपको पे करनी होती है। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट आपको डॉर्मिट्री या हॉस्टल की जो फीस है पर मंथ अराउंड 2000 से 3000 रूबल्स, वो आपको देनी होती है अपने स्टाइपेंड में से ही। तो ये एक ड्रॉबैक है इन अ सेंस के ऑलरेडी स्कॉलरशिप इतनी कम है और उसमें से हमने फ़ी भी पे करनी है, ठीक है। बाकी एक और मसला है जो है वो सर्दी का है। रशिया में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, इवन विंटर्स में। इस बार तो -30 पे भी टेम्परेचर चला गया था। तो ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग के अंदर वो -30 आपको फील हो, ऐसा नहीं है। बट बाहर जब आप जॉब करने के लिए या कहीं जाते हैं तो आपको फील होती है कि कितनी ठंड है बाहर। स्पेशली जब आप जॉब करेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ठंड है बाहर, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ बैठ के बात करना इजी होता है कि मैं जॉब भी कर लूँगा 8 घंटे की, फिर स्टडी भी कर लूँगा। ऐसा बहुत बहुत ही मुश्किल होता है, बट स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं। स्पेशली देखिए, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में आ रहे हैं उनकी तो क्लासेस होती है सुबह से लेके शाम तक, तो उनकी क्लासें होती है। तो वो जॉब या तो सिर्फ नाइट में कर सकेंगे या फिर उनके लिए जॉब का ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है, सिर्फ वीकेंड में जॉब करना होगा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने सोच के आनी है भाई, इतना ईजी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आते फिर पछताते, यार ये मैं कहाँ आ गया, ना मुझे जॉब मिल रही है, और अगर जॉब भी मिल रही है तो मेरी क्लासेस का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, अगर मैं क्लासेस का शेड्यूल और जॉब कर रहा हूँ तो पैसे कम बन रहे हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोगों ने एक प्लान बनाना है अपना कि भाई मैं जॉब कैसे करूँगा, कितना मैंने कमाना है, स्टडीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने अपने पहले से अपने दिमाग में बना के रशिया में आना है, ताकि जब आप यहाँ पर आए आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आपका माइंड रेडी रहे, यार इट्स ओके, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद आप पछताए, यार ये क्या हो गया, और आप वापस चले जाएं। तो खैर, स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं रशिया के हवाले से, इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।